Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th geography lesson 2nd. Name of the chapter is Physical Features of India and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter and it starts from here. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock. स्टूडेंट, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये किससे बना हुआ है? इग्नियस आग्नेय चट्टानें और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। और यहाँ क्या है स्टूडेंट? जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। और यहाँ पे पहाड़ी हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं और चौड़ी घाटियाँ भी हैं। और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, हमारे भारत का जो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है स्टूडेंट? द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। कहते हैं हम जो है मेजर द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, हमारे भारत का फिजिकल फीचर जो है हमने कैसे ग्रुप किया हुआ है, किस तरह से इसको जो है क्लासिफाइड किया हुआ है स्टूडेंट? द हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। सो यू कैन सी आल्सो इमेज स्टूडेंट। हेयर इट्स ए हिमालय माउंटेन। ये आप देख रहे हैं कि ये हिमालय माउंटेन है, ये हिमालय के पहाड़ है, ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है एंड इट्स ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये हमारा इंडियन डेजर्ट है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, हेयर इट्स ए पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सारा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है? कोस्टल एरिया है, ये तटीय एरिया है जो पानी के साथ साथ है, तटीय एरिया है। और आइलैंड है स्टूडेंट अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये हमारे भारत में जो आइलैंड है स्टूडेंट। सो दिस इज़ द मेजर फिजियोग्राफी, ये जो है हमारे भारत की जो है मेजर फिजियोग्राफी है स्टूडेंट। द हिमालय माउंटेन्स, द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। कहते हैं स्टूडेंट जो हिमालय माउंटेन है, अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन से उसको देखते हैं, भौगोलिक स्थिति से, तो क्या है? ये यंग और जो है स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है और ये फैले हुए हैं नॉर्थ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये हमारे भारत का जो है ये नॉर्थ है और नॉर्थ में जो है ये हमारे माउंटेन जो है फैला हुआ है, नॉर्थ एरिया में है। These mountain ranges run in a west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। और ये माउंटेन क्या है स्टूडेंट? ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक फैले हैं, इंदस से ब्रह्मपुत्र तक। हेयर यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है हमारे हिमालय माउंटेन्स जो है फैले हुए हैं, स्ट्रेच किए हुए हैं। और ये कहाँ है? यहाँ इंदस जो है, इंदस से लेके ये ब्रह्मपुत्र तक जो है फैले हुए हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और हिमालय क्या है स्टूडेंट? लॉफ्टीएस्ट है, सबसे ऊंचा है और यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर, ये रग्ड माउंटेन में होता है कि एक सिमेट्रिकल नहीं है, उबड़ खाबड़ जो है माउंटेन है और ये बैरियर है हमारे संसार के लिए। दे फॉर्म एन आर्क, और ये माउंटेन जो है ये किस पोजीशन में है स्टूडेंट? आर्क की पोजीशन में है। तो यू कैन सी देयर इज़ ए पोजीशन ऑफ आर्क, ये जो है एक आर्क की पोजीशन जो लेते हैं। विच कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और ये जो माउंटेन है इनकी कितनी लेंथ है स्टूडेंट? 2400 किलोमीटर। सो माउंटेन जो है यहाँ से स्टूडेंट वेस्ट से लेके ईस्ट तक है, इनका क्या है? 2400 किलोमीटर है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और इनकी जो चौड़ाई है, ये तो इनकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, और स्टूडेंट इनकी जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर कश्मीर में है, 150 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश में है। स्टूडेंट ये यहाँ पे जो है देखिए, जम्मू और कश्मीर में जो माउंटेन है इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर, और यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी जो है विड्थ है 150 किलोमीटर है। The altitude variations are greater in eastern half than those in western half. The altitude होता है, उनकी जो ऊंचाई होती है स्टूडेंट, वेरिएशन है, वो भी डिफरेंट है। are greater in eastern half than those in the western half। कहते हैं ईस्टर्न हाफ में जो है अलग वेरिएशन है इसकी अल्टीट्यूड की जो ऊंचाई है, और वेस्टर्न हाफ में जो है वहाँ पे अलग वेरिएशन है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। और कहते हैं हिमालय में क्या है स्टूडेंट? 3 पैरेलल जो है रेंजेस है लॉन्गिट्यूड में। ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और इस रेंजेस में से बहुत सारी घाटियाँ भी हैं।
द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, और जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको स्टूडेंट ग्रेट और ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। तो हियर यू कैन सी स्टूडेंट ग्रेटर हिमालय, ये जो ये है यहाँ पे, ये ग्रेटर हिमालय है यहाँ पे। इट इज़ रिटन हेयर आल्सो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे ग्रेटर हिमालय। और ये ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक्स, और ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस रेंज है। यहाँ पे कंटिन्यूस लगातार जो है श्रिंक लाइन नज़र आती हैं। लॉफ्टीएस्ट पीक्स बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आते हैं। और इनकी हाइट कितनी होती है स्टूडेंट? 6000 मीटर्स। इनकी जो है 6000 मीटर की जो हाइट होती है, जो रेंजेस होती हैं, इनकी पहाड़ियाँ जो चोटियाँ होती हैं। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स, और यहाँ पे सारी जो है हिमालय की जो है चोटियाँ नज़र आती हैं। स्टूडेंट हेयर आर सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय, और हम हिमालय की जो कुछ ऊंची चोटियाँ हैं, हाईएस्ट पीक है स्टूडेंट। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इट इज़ इन नेपाल एंड इट्स हाइट इज़ 8848 मीटर्स। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है स्टूडेंट? नेपाल में है, और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर है। और कंचनजंगा इंडिया में है एंड इट्स हाइट इज़ 8598 मीटर्स, और कंचनजंगा की हाइट जो है 8598 मीटर है। मकालू स्टूडेंट, मकालू कहाँ है? नेपाल में, एंड हाइट इज़ 8481 मीटर है। और धौलागिरी देखिए, धौलागिरी भी नेपाल में है एंड हाइट इज़ 8172 मीटर्स। और नागा पर्वत ये भारत में है, और इसकी हाइट कितनी है? 8126 मीटर। अन्नपूर्णा जो है ये है नेपाल में है पीक, और इसकी हाइट है 8078 मीटर्स। नंदा देवी स्टूडेंट इट्स इन इंडिया एंड इट्स हाइट इज 7817 मीटर है। और कामेत का है, कामेत है भारत में है, और इसकी हाइट है 7756 मीटर। और नमचा पर्वत स्टूडेंट ये भी भारत में है, और इट्स हाइट इज़ 7756 मीटर। और ये है गुरला मंदता, इट्स इन नेपाल, और इट्स हाइट इज़ 7728 मीटर्स। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। और स्टूडेंट ये जो ग्रेटर हिमालय है इसकी जो चोटियाँ हैं असिमेट्रिकल इन नेचर। ये सिमेट्रिकल नहीं है नेचर में, एक जैसी मतलब बराबर नहीं है। देखिए पहाड़ होते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, और कहते हैं ये जो हिमालय की चोटियाँ किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। इट इज़ पेरेनियल स्नो बाउंड, और यहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी होते हैं। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya. So here you can see student, ये ग्रेटर हिमालय, इसके साउथ में जो है यहाँ पे जो है लेसर हिमालय है जिसको हिमाचल बोलते हैं हम। हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर रॉक, और यहाँ पे जो है स्टूडेंट ये जो रेंजेस बनी हुई हैं ये किससे बनी हुई हैं? ये अल्टर्ड रॉक से, चट्टानों से बनी हैं। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, और यहाँ का अल्टीट्यूड जो है स्टूडेंट, अल्टीट्यूड जो है बहुत ऊंचाई जो है इसकी वेरीज है, डिफरेंट है। कहीं तो है 3700 मीटर ऊंचाई पे है, और कहीं जो है 4500 मीटर की ऊंचाई है। एंड द एवरेज विड्थ, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 50 किलोमीटर होती है। जो स्टूडेंट हिमाचल और लेसर हिमालय में जो पहाड़ी हैं वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनकी जो पीक्स है, उनकी जो चोटी हैं वो वेरिएशन है, उसमें जो है अलग अलग है। कहीं तो 3704 मीटर्स है और 3700 मीटर है, और कहीं 4500 मीटर्स है, और इनकी एवरेज विड्थ कितनी होती है? 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और जो पीर पंजाल रेंज है स्टूडेंट ये क्या है? फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट, ये भी लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है और इम्पॉर्टेंट रेंज है। और जहाँ पे धौलाधार है एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट रेंज वंस, और कहते हैं ये जो धौलाधार है और महाभारत रेंजेस है ये भी बहुत मशहूर हैं, प्रोमिनेंट है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और इसमें जो है कौन सी आती हैं स्टूडेंट? ये कश्मीर आ जाती है, कांगड़ा है, कुल्लू वैली है,
इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या आता है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये एरिया जो है कांगड़ा, कश्मीर, कुल्लू जो है ये पहाड़ी इलाके के नाम पे जो है जाने जाते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। और जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको बोलते हैं स्टूडेंट शिवालिक बोलते हैं। हियर यू कैन सी शिवालिक, ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है शिवालिक रेंज, इट्स ए शिवालिक रेंज। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की पहाड़ की, जो बाहर वाली जो है ये स्टूडेंट, ये है शिवालिक है। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरियंग। कहते और ये दे एक्सटेंड ओवर विड्थ, इनकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर है इनकी चौड़ाई। एंड एन हैव एन अल्टीट्यूड, और जो इसकी अल्टीट्यूड है वो भी अलग है, वेरिंग है। और इसकी अल्टीट्यूड है 900 मीटर टू 1100 मीटर्स। तो जो शिवालिक मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट, वहाँ पे उनकी पहाड़ों में चौड़ाई कितनी होती है, 10 से 50 किलोमीटर होती है। और वहाँ पे पहाड़ों की जो अल्टीट्यूड होता है, उनकी ऊंचाई होती है 900 मीटर से 1100 मीटर तक, अलग अलग होती है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya regions। और कहते हैं ये जो स्टूडेंट है, these ranges are composed, ये जो श्रृंखलाएँ बनी हैं पहाड़ों की, और ये किससे बनी है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रो डाउन बाय द रिवर्स। जो नदियों से मिट्टी बह के आती है उससे जो है ये जो है रेंजेस बनती हैं। जो नदियों से मिट्टी बह के आती है, सेडिमेंट्स होता है, मिट्टी बह के आती है, उससे ये रेंजेस जो है बन जाती है, ये श्रृंखलाएँ बन जाती हैं। फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, जो नॉर्थ में जो है लोकेटेड है। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। कहते हैं ये जो श्रृंखलाएँ ना स्टूडेंट, ये किससे कवर है, यहाँ पे ग्रेवल्स हैं, कंकर हैं, और एल्यूवियम सॉइल है, एल्यूवियम सेल से जो ये कवर है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। और कहते हैं स्टूडेंट वो वैली जो शिवालिक हिल्स और लेसर हिमालय के बीच में है, उनको क्या बोलते हैं, उनको दून्स बोलते हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट दून्स हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ते हैं। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। Besides the longitudinal divisional, the Himalayas have been divided on the basis of the region from west to east। कहते हैं बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न तो हमने देख लिया कि उसको जो है शिवालिक रेंजेस हैं, लेसर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, 3 है हमारे, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक और लेसर हिमालय है। बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा क्या है स्टूडेंट, द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। हिमालय को डिवाइड किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक भी इसको जो है डिवाइड किया हुआ है। दीज डिवीजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। और ये डिवीज़न कैसे किया है हमने, रिवर वैलीज से डिमार्केट किया। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब। कहते हैं स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय, जो हिमालय का वो हिस्सा जो इंदस और सतलुज के बीच में है, उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज ए कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। कहते हैं इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, बट इट इज़ आल्सो नॉन, परंतु इसको और भी कुछ बोलते हैं रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का इसका जो पार्ट है उसको जो है कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमाऊं हिमालय। और स्टूडेंट वो हिमालय का वो पार्ट जो सतलुज और काली रिवर के बीच में होता है, पड़ता है, उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। एंड द काली एंड द तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयस। और काली जो काली रिवर है और तीस्ता रिवर्स है, ये डिमार्केट करती है नेपाल से जो है अलग होती है। एंड ए पार्ट लाइंग बिटवीन, और उसका हिस्सा जो है कुछ तीस्ता और दिहंग के बीच में हुआ है। रिवर इज़ नोन एज द असम हिमालय। और इस नदी को जो है असम हिमालय बोला जाता है। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। तो इनके जो है स्टूडेंट रीजनल नेम भी हैं। एक तो ये नेम बताए हैं, लेकिन उस एरिया के हिसाब से
और क्षेत्र के हिसाब से भी जो है लोग जो हैं उनके नेम को जो है ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसकी। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के जो है कुछ और भी रीजनल नेम है, जिस एरिया में हिमालय पड़ता है वहाँ के जो है कुछ और ही क्षेत्र के हिसाब से नेम है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। कहते ब्रह्मपुत्र मार्क्स क्या करता है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट में पड़ता है, हिमालय की ईस्ट की बाउंड्री में है। बियॉन्ड द दिहंग गोर्ज, और जहाँ पे दिहंग गोर्ज होता है जहाँ पे स्टूडेंट, गोर्ज मीन्स कि इधर भी पहाड़ होते हैं उधर भी, और बीच में से जो है पानी का जो वाटर का फ्लो होता है। बियॉन्ड द दिहंग गोर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ। और कहते दिहंग गोर्ज से हिमालय जो है थोड़ा सा साउथ की तरफ बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। जहाँ पे दिहंग गोर्ज है वहाँ से हिमालय जो है शार्पली जो है बेंट हो जाता है साउथ की तरफ से, एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और फिर वो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जो है फैल जाता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल, और उसको जो है पूर्वांचल बोला जाता है। पूर्वांचल बोला जाता है या जो है उसको ईस्टर्न हिल बोला जाता है और माउंटेन बोला जाता है। तो स्टूडेंट पूर्वांचल ये होता है, ये वाला एरिया जो है पूर्व का एरिया। ईस्ट का एरिया ये है पूर्वांचल, और इसको जो है ईस्ट भी बोला जाता है, ईस्ट और पूर्वांचल है। सो दे आर नोन एज पूर्वांचल, और द ईस्टर्न हिल बोलते हैं इनको, ईस्टर्न माउंटेन बोलते हैं और पूर्वांचल भी बोलते हैं। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। और ये पहाड़ किससे बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत मजबूत जो हैं सैंडस्टोन्स हैं उनसे बने हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो नदियों से पानी आता है उससे फिर वो चट्टानें बनती हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे घने जंगल हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, और वहाँ पे जो है पहाड़ों की श्रृंखलाएँ भी हैं और घाटियाँ भी हैं। स्टूडेंट, आई हैव taught you part 2 of this chapter, and rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.